हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस पीके कोसी क्लासेज जो चैनल है, इस पीके कोसी क्लासेज पे आप लोग को क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टैटिक्स चैप्टर जो माद मादिका बहुलक थे, इसमें हमने इससे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं बहुलक के बारे में। तो आज हम इसमें क्लास 10 की जो एनसीईआरटी मैथ है, तो उसमें हम 14.2 जो बहुलक है, आज मैं उसका 1 नंबर का प्रश्न आप लोग को बताऊंगा। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ये माद मादिका बहुलक जो होते हैं, माद मादिक बहुलक जो होते हैं, इसमें आप लोग को 5 नंबर की क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं और 2 नंबर का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट चैप्टर है ये आपका। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हम आज इसमें बताएंगे कि बहुलक की जो 14.2 है, एक्सरसाइज 14.2 जो है, इसमें हम 1 नंबर की प्रश्न आप लोग को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने बताए थे उस क्लास में बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये आपकी बहुलक की फॉर्मूला होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें हमने बताए थे L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, तो F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को ये भली भांति पता होगा, जो कि हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख ले। तो चलिए दोस्तों, मैंने 1 नंबर की प्रश्न आप लोग के बीच स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं प्रश्न, देखिए ध्यान से। 1 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जो आपको डायग्राम दिया गया है, कहते हैं उपयुक्त आंकड़े के बहुलक और माद ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। कहते हैं उपयुक्त आंकड़े की बहुलक और माद ज्ञात कीजिए। जो कि हमने माद आप लोग को 14.1 में करवा चुके हैं, इसमें आप लोग को बहुलक निकालने के लिए सिखाएंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे उपयुक्त आंकड़े की बहुलक ज्ञात करें। तो ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है, इसका हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, आप लोग बने रहे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, कहते हैं इसमें बहुलक ज्ञात करने, तो इसमें कुछ नहीं करना है। वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता दिया हुआ रहता है। इसमें आपको क्या निकालना होगा, तो आपको बारंबारता से आपको बहुलक वर्ग पहले चूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बहुलक का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुलक में होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। तो सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग जो चूज करेंगे, तो बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता है। बारंबारता किसको बोलेंगे, ये 6 है, ये 11 है, ये 21, 23, 14 और 5 जो है, इसमें आप लोग सबसे पहले बहुलक वर्ग, तो सबसे बड़ी जो बारंबारता होता है ये आपको क्या होता है, ये बहुलक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, तो बहुलक वर्ग होगा। ध्यान से समझिए, इसमें इस फॉर्मूला में L होता है। तो L जो निकालेंगे, तो L कैसे निकालेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि L क्या होता है। तो L जो होता है, L आपको बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होते हैं, ये जो बहुलक वर्ग हुआ, तो इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, तो कुछ सीमा ये होता है और निम्न सीमा ये, तो 35 आप क्या हो गया, निम्न सीमा। तो L की वैल्यू कितना निकला, 35 निकला। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको निकालेंगे F1। तो F1 क्या होते हैं, आप देखिए दोस्तों, ये जो F1 है, F1 जो बताया था आपको कि जो बहुलक वर्ग होते हैं, जो F1 जो होते हैं, सबसे बड़ी जो बारंबारता होगा, ये सबसे बड़ी बारंबारता आपको क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों F0 का क्या कहना था, तो F0 का जो कहना था आप लोग को, तो दोस्तों देखिए बहुलक वर्ग जो होते हैं,
तो F1 के जो ऊपर वाले होते हैं वो आप क्या होते हैं, F0, यानी बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाले जो बारंबारता होगा, ये जो बारंबारता होगा ये क्या होगा, F0 का वैल्यू होगा। उसके बाद निकालेंगे क्या, आपको F2 निकालेंगे। F2 जो होता है ये बहुलक वर्ग की ठीक नीचे, तो ठीक नीचे ये हुआ, तो 14 आपकी क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो आपने L निकाल लिए, F1 निकाल लिए, F0 निकाल लिए, F2 निकाल लिए। उसके बाद क्या बचा हुआ है आपको, उसके बाद H बचा हुआ है। H या आपको हम बताए थे I, यानी इसका कहना था वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना का है, तो अंतर कितना का है, देखिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, करने का मतलब 10 का अंतराल चल रहा है। तो H की जो वैल्यू होगा कितना होगा, आपको 10 होगा। तो देखिए दोस्तों, आपने L, F1, F0, F2, H निकाल लिए, सब कुछ यहाँ से निकाल लिए हैं। अब बहुलक की जो फॉर्मूला होती है, ये जो फॉर्मूला है इस पे आप डाल दीजिए मान, आराम से आपको बहुलक निकल जाएंगे। तो बहुलक निकालिए, देखिए क्या होगा फॉर्मूला। बहुलक बराबर होता है आपको L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितना है, यहाँ से पुट कीजिए, 35 हुआ, प्लस कीजिए। F1 की वैल्यू कितना है, तो F1 की वैल्यू 23 है। F0 की वैल्यू कितना है, तो 21 है, बट्टा 2 है तो 2 दीजिए, इंटू का मतलब गुना होता है। F1 की वैल्यू कितना आपको 23 है, तो 23 दे दीजिए। माइनस F0 की वैल्यू कितना है, 21 है, 21 दे दीजिए। माइनस F2 की वैल्यू कितना है, तो 14 है, 14 दे दीजिए। और उसके बाद H की वैल्यू कितना है, तो H की वैल्यू आपको 10 है, 10 दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 35 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 से बात कीजिए 20 में, तो एक बार में 11 में हुआ 0.0, 11 का 88, यानी 2 होगा। पॉइंट यहाँ पे है तो 0 होगा, तो यानी 1.81 करने का मतलब हो जाएगा आपको कि 35 प्लस 1.82 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 से 36.82, इसका जो बहुलक होगा यही आपको 36.82 होगा। हमने इसमें आपको बहुलक निकालने सिखा दिए। तो ये जो बहुलक निकला, तो यहाँ पे 8.2 हुआ, क्योंकि ये बढ़ते रहता है तो एक तो होता है, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाता है तो ये 8.2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर। नहीं तो आपको सीधा लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि 35 प्लस 1.81, तो यहाँ पे हो जाएगा 36.81 आंसर। ये भी आंसर सही है आपको और ये भी आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ये 14.2 के 1 नंबर के प्रश्न आप लोग को बता दिए। तो इस वीडियो में हमने बहुलक निकालने सिखाए हैं। आप लोग को प्रत्येक रोज एक वीडियो मिलेगा, जो कि आज एक 14.2 के 1 नंबर के प्रश्न करवाए, कल 2 नंबर का करवाएंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के होंगे इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 12th की जो भी बुक का है, जो भी सिलेबस है, हम आप लोग को बताएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।